ओम नमो नारायण। श्री गुरु जी के बारे में जितना भी कहा जाए सब कम है, क्योंकि एक से बढ़कर एक लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। क्या किसी की इच्छा नहीं होती है, या फिर वो जीता नहीं है? कोई की बात कर रही हूँ मैं। हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। हर इंसान अपने तरीके से जीना चाहता है। हर इंसान भोजन का आनंद लेना चाहता है। हर इंसान जो है अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता है। मगर जब श्री गुरु जी का व्यक्तित्व देखा, श्री गुरु जी का जीवन देखा, एकदम सामान्य सा, साधारण सा, एक योगी, एक तपस्वी की तरह अपनी तपस्या में रत। कभी सोचा तपस्या क्या होती है? तपस्या अपने इच्छाओं के छोड़ देने को कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में सिर्फ परमात्मा को ही सिमरते रहने को तपस्या कहते हैं। जो श्री गुरु जी स्वयं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं मैं करने के लिए। श्री गुरु जी न कहीं आने की इच्छा रखते हैं, न कहीं जाने की इच्छा रखते हैं। अपने पाठ में से कहते हैं श्री गुरु जी, मुझे निकालो मत मेरे पाठ से। मैं पाठ करता हूँ, मुझे पाठ करते रहने दिया करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। हम भी सोचते होंगे, नहीं कैसे हो जाएगा? श्री गुरु जी कहते हैं, श्री गुरु जी परमात्मा के पास बैठे हैं, महामाई उनसे बात करती है। गुरु जी को किस श्रेणी में रखा जाए पता नहीं, विद्वान कहना गलत होगा। आयुर्वेद का डॉक्टर, पहले गुरु जी डॉक्टर ही थे। आयुर्वेद की दवाइयाँ से लोगों को ठीक करते थे। आप सोचिए कि बहुत ही कम उम्र में आयुर्वेद के बारे में इतना जाना कि डॉक्टर, राष्ट्रपति, मंत्री, संतरी सभी लोगों के इलाज गुरु जी किया करते थे। खैर, हमारी अल्प बुद्धि है, हमें शायद इतना ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है परमात्मा की, ना गुरु की। गुरु हमारे सारे के सारे पापों को क्षमा करके हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि जाने अनजाने न जाने कितने पाप हमसे होते रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं करती, मैं सिर्फ श्री गुरु जी की बात करती हूँ। मात्र फोटो पोस्ट करने से, मात्र समागम की डेट बताने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता। गुरु जी तो कहते हैं हमारा प्रचार मत करो। मात्र फेसबुक पे एक अकाउंट बना देने से हमारा फर्ज पूरा नहीं होता। हमारा दुख दूर हुआ है, हमें दूसरे का करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी बताना चाहिए। हमारा जैसे श्री भगवान जी के द्वारा दुख दूर किया गया, वैसे लोगों को श्री गुरु जी के पास भेजना चाहिए। एक बार वृंदावन के समागम में श्री गुरु जी ने ऐसा कहा था कि एक मंत्र था, उस मंत्र की महिमा बताते हुए श्री गुरु जी ने ऐसा कहा था कि आप इस मंत्र को करो और जैसे जैसे आपका भला हो, आप 1000 लोगों को और बताओ। आपके संपर्क में जो भी कोई दुखी व्यक्ति आता है उसको बताओ इसके बारे में। उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि श्री गुरु जी स्वयं ही चाहते हैं हर किसी का कल्याण हो। पता है, किसी को मंत्र आप दोगे ना तो उससे उसका कष्ट सामने वाले को भोगना पड़ता है। गुरु बनना आसान काम नहीं है। गुरु बनना मतलब शिष्य के पापों को वहन करना, शिष्य का भार वहन करना। गुरु जी को नाम की कोई नहीं पड़ी। गुरु जी नाम के लिए सब नहीं करते। गुरु जी तो लोगों के दुख दूर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि गुरु जी ने खुद कभी इस जिंदगी में दुख को अनुभव किया है।
इसलिए चाहते हैं कोई दुखी ना रहे। गुरु जी की कृपा से सबको ये समझ में आ जाए कि कोरोना जैसे इस भीषण महामारी के समय में से सतगुरुदेव भगवान का दिया हुआ पाठ ही हमें बचाएगा। और अपने से नहीं बचाएगा, अगर आप स्वयं से ले करके उसको फोटोकॉपी करा के कर रहे हो, चुरा के कर रहे हो, यकीन करो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा आपको। और होगा भी तो सिर्फ 1% होगा, वो भी आपके अनुभव के लिए होगा। काम तो मंत्र जब करेंगे जब श्री गुरु जी की आज्ञा होगी। एक बार श्री गुरु जी ने आज्ञा कर दिया ना कि पाठ लो, आप करो, तो ये कहने मात्र से आपके काम बनने लगेंगे। मालूम है मुझे कुछ नहीं आता, ना बोलने आता है, ना मैं समझा पाती हूँ, मगर छोटा सा प्रयास कि आप में से जितने भी इस वाणी को सुन रहे हो उन सब की जिंदगी का कुछ न कुछ अनुभव श्री गुरु जी को लेकर के जरूर रहा है। अगर कुछ भी अनुभव रहा है और आपको बड़ा अनुभव नहीं हो रहा है तो कारण स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हमसे कोई त्रुटि हो रही है। हमारा भला हुआ है, हम दूसरे का भी सोचेंगे कि दूसरा कोई भी गुरु से जुड़े और उसका भी भला हो जाए, क्योंकि गुरु जी पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। गुरु जी किसी के प्राइवेट गुरु जी नहीं है, वो जन साधारण के गुरु जी हैं, हर एक के गुरु है। गुरु जी अपने पास से कभी किसी को नहीं भगाते। कोई जिज्ञासु गया हो, कोई अर्थार्थी गया हो, क्योंकि आर्त गया हो, कोई भी हो, श्री गुरु जी ने सबके ही दुखों का निवारण किया है। हर पल कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। श्री गुरु जी को कोई लालच नहीं किसी से भी। लालच तो तब होता है जब उन पैसों का, मैंने देखा है बहुत सारे गुरुओं को देखा है महंगी महंगी घड़ी पहने, महंगे महंगे चीजें करते हुए, महंगे महंगे शौक है उन गुरु लोगों के। हमारे गुरु जी का कुछ ही शौक नहीं है, कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, दे दिया तो ठीक है, वरना वही लंगर का खाना जो लंगर में बनता है ना, धाम में प्रतिदिन लंगर बनता है, प्रतिदिन वहाँ के सेवादार भाई चाहे कोई आता है तो वो खाता है, वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करता है, और वही लंगर श्री गुरु जी के लिए जाता है। कुछ विशेष नहीं बनता। श्री गुरु जी स्वयं अपने आप को विशेष नहीं बनते, मगर जो मंत्र देता है वो गुरु ही होता है। इतनी तो समझ हमें होनी चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि किसी को पैसा दे करके उसकी हेल्प ना करो, उसकी ऐसी हेल्प करो कि उसका लोक परलोक दोनों सुखी हो जाए। श्री गुरु जी वही कर रहे हैं। अपने ऊपर सबके कष्टों को लेके सबका कल्याण करना चाहते हैं श्री गुरु जी। श्री गुरु जी की इन भावनाओं को समझिए। आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सारे लोग इस बात को समझें और इस बात को फैलाएं, क्योंकि सच में हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी जैसा कोई गुरु नहीं है इस धरती पर, ना कोई व्यक्तित्व है ऐसा, ना ही कोई आयुर्वेद का ज्ञाता है, और ना ही कोई ग्रंथों के इतने बड़े विद्वान हैं जो श्री गुरु जी को पीछे कर दें। श्री गुरु जी से कोई नहीं जीत सकता। श्री गुरु जी अजेय हैं। इस युग के श्री राम भगवान, इस युग के भगवान कृष्ण, इस युग के श्री गुरु नानक जी, इस युग के श्री गुरु गोविंद साहब जी, वो इस युग के हैं। हम सब लोगों को तारने, हम सबका कल्याण करने आए हैं। इस युग में कुछ विशेष करने आए हैं।
हर बार की तरह इस बार युद्ध नहीं है। इस बार परमात्मा की ऐसी कृपा है जो हमें सिर्फ परमात्मिक बोध कराती है। ये पाठ हमसे मिलाती है। ये पाठ हमें हमारे अंतर मन तक पहुंचाती है। हमारा मन जो कलुषित हो गया है इन इच्छाओं के, इन आवश्यकताओं के बवंडर में, हम कहीं खो गए हैं। हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं, हमारे मन का वेग इतना बढ़ गया है कि हम कलुषित हो गए हैं। और इसी कलमश को धोने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का अवतरण हुआ है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के इस प्रेम को समझने की कोशिश कीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की इस भावना से रूबरू होने की कोशिश कीजिए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी क्या चाहते हैं। हमसे कोई हमारी करोड़ों की संपत्ति तो नहीं मांग रहे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, हमसे हमारा ही कल्याण मांग रहे हैं। कहीं देखा है ऐसा? कहीं होता है क्या ऐसा कि आप जो है ये करके अपने ऊपर कल्याण कर लो? हमारी इच्छा हम करें ना करें, मगर फिर भी श्री गुरु जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कर लो, मुझे गलत समझो मगर ये पाठ कर लो, ऐसा गुरु जी का कहना है। इसलिए श्री गुरु जी की इन सारी की सारी भावनाओं को, सारे के सारे बातों को आप सच में बताइए, लोगों को समझाइए, श्री गुरु जी तक उन लोग को भेजिए ताकि उनका दुख दूर हो सके। इसमें श्री गुरु जी का कुछ नहीं होगा। श्री गुरु जी को सिर्फ पाठ करना पड़ता है, पाठ ही करते रहेंगे। वैसे भी उनकी कोई इच्छा नहीं है सिवाय हम लोगों के दुख दूर करने के। हम लोग का दुख का निवारण करना ही उनकी इच्छा है। इसलिए आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की हर ही बात के प्रति सजग रहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कह क्या रहे हैं? समर्पण वो अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे प्रति समर्पण करो। जैसा वेदों में, जैसा ग्रंथों में लिखा हुआ है वही बात तो बताते हैं श्री गुरु जी। या तो हम पढ़ ले या तो हम सुन ले। तो श्री गुरु जी की बात सुन तो सकते हैं, हम मान तो सकते हैं, ग्रंथ उठा के नहीं पढ़ सकते तो बात तो मान सकते हैं ना श्री गुरु जी की। ठीक है, इसलिए जो कोई भी सुन रहा है वो सब श्री गुरु जी को समझने का प्रयास करे। बीज मंत्रों से जुड़े, अपने जीवन के हर कष्टों का समाधान पाए। ओम नमो नारायण।